हाय फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग ऑल? आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन और इनटू। कहां पे हम इन का यूज करें, कहां पे हम इनटू का यूज करें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि कहां पे हम इन का यूज करें, कहां पे हम इनटू का यूज करें, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का यूज कहां कहां किया जाए। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं, इन का यूज हम कहां करें और इनटू का यूज हम कहां करें, या इनटू का हम यूज कहां करते हैं। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो, मैं बहुत इसी भाषा में आपको बताऊंगा कि देखो, जब भी किसी भी चीज में हरकत है या फिर जब भी किसी भी चीज में मूवमेंट हो रहा होता है, वहां पे आप यूज करोगे इनटू। क्या यूज करेंगे? इनटू। और जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है, जिसमें कोई हरकत नहीं हो रही है, वहां पे आप यूज करोगे इन। क्या यूज करेंगे? इन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें कोई भी हरकत हो रही है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, वहां पे आप यूज क्या करेंगे? इन या इनटू। वहां पे आप यूज करेंगे इनटू। और जहां पे कोई हरकत नहीं हो रही है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहां पे आप सिंपली यूज करोगे इन। जैसे मम्मी ने दूध गर्म किया और गर्म करने के बाद में वहां पे रख दिया थोड़ी देर के लिए, और मुझसे बाद में बोला कि बेटा ये दूध जो है वो फ्रीज में रख दो। अब वो अगर वो इंग्लिश में बोलेंगे कि दूध जो है फ्रीज में रख दो, तो वो कैसे बोलेंगी? अब देखो, जब मैं दूध को लूंगा, उठाऊंगा और फ्रीज में रखने जाऊंगा, तो क्या होगा? मूवमेंट होगा नहीं होगा? हरकत होगी नहीं होगी? देखो, उठाया और उठा के मैं रखने जा रहा हूं, तो हरकत हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? इन या फिर इनटू? आप बताओ। जैसे मम्मी ने मुझसे कहा कि दूध फ्रिज में रख दो। पुट दिस मिल्क। अब बताओ मैं क्या लगाऊं? पुट दिस मिल्क इन द फ्रिज, या फिर पुट दिस मिल्क इनटू द फ्रिज। बताएं, आप बताएं। पुट दिस मिल्क इनटू द फ्रिज या पुट दिस मिल्क इन द फ्रिज? पुट दिस मिल्क इनटू द फ्रिज, ये वाला आएगा आपका इनटू। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें मूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा है। जैसा मैं फ्रिज में उठा के रखने जाऊंगा, तो क्या बोलूंगा मैं? इनटू आएगा वहां पे। पुट दिस मिल्क इनटू द फ्रिज। भाई, ये जो दूध है वो फ्रिज के अंदर रख दो। पुट दिस मिल्क इनटू द फ्रिज। क्या बोलेंगे? पुट दिस मिल्क इनटू द फ्रिज। अब थोड़ी देर के बाद में मम्मी ने मुझसे कहा, अरे वो यहाँ पे दूध रखा था, दूध कहाँ गया? वेयर इज मिल्क? वेयर इज मिल्क? तो मैंने कहा, मम्मी मिल्क तो फ्रिज के अंदर है। अब वहां पे क्या हरकत हो रही है? फ्रिज के अंदर क्या नहीं हो रही है ना? तो क्या बोलेंगे? मिल्क इज इन द फ्रिज। क्या बोलेंगे? मिल्क इज इन द फ्रिज। तो वहां पे फिर हम इन का यूज करेंगे, वहां पे फिर इनटू नहीं आएगा। आप ये नहीं बोलोगे मिल्क इज इनटू द फ्रिज, गलत हो जाएगा। आप सिंपली यूज करोगे मिल्क इज इन द फ्रिज, यानी कि मिल्क जो है, वो दूध जो है वो फ्रिज के अंदर है, तो मिल्क इज इन द फ्रिज। यानी कि दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको। ऐसे ही मैंने कहा, कुछ स्टूडेंट्स थे बाहर खड़े हुए थे क्लास के, उनकी क्लास के अंदर जाइए आप लोग, तो मैं क्या बोलूंगा? गो इन द क्लासरूम या गो इनटू द क्लासरूम? अब बताओ मुझे। गो इनटू द क्लासरूम। क्या बोलूंगा मैं? गो इनटू द क्लासरूम। गो इनटू द क्लासरूम, यानी कि अब जब स्टूडेंट्स क्लास के अंदर जाएंगे या जा रहे हैं, तो वहां पे मूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा है? मूवमेंट होगा नहीं होगा? देखो, मैंने कहा जाओ भाई क्लास के अंदर जाओ, तो गो इनटू द क्लासरूम। आप ये नहीं बोलोगे गो इन द क्लासरूम, गलत हो जाएगा। गो इनटू द क्लासरूम, वहां पे आप इनटू का यूज करेंगे। गो इनटू द क्लासरूम। अब किसी ने मुझसे पूछा, रे वो स्टूडेंट्स खड़े थे यहाँ, स्टूडेंट्स कहाँ गए? तो मैंने की क्लास के अंदर है वो तो। अब वहां पे तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहां पे तो ऑलरेडी वो अंदर है। तो अब वहां पे मैं क्या बोलूंगा? स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। सो आई होप आपको गाइस समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस क्या। बहुत इजी है कि जिसमें मूवमेंट हो रहा होता है, जिसमें कोई हरकत हो रही होती है, वहां पे आप यूज करोगे इनटू। और जिसमें कोई हरकत नहीं है, अब देखो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर थे, या दूध जो है वो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, तो वहां पे तो कोई हरकत नहीं हुआ, ऑलरेडी रखा हुआ है। तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा? मैंने कहा दूध फ्रिज के अंदर रखा है, मिल्क इज इन द फ्रिज। क्या बोलूंगा मैं? मिल्क इज इन द फ्रिज। ऐसी मैंने कहा स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास के अंदर हैं, स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स
आर इन द क्लासरूम। और मैंने कहा कि जाओ क्लास के अंदर जाओ, तो वहां पे मूवमेंट होगा। गो इनटू द क्लासरूम, क्या बोलूंगा मैं? गो इनटू द क्लासरूम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टू गेट मोर थिंग्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस।